सब सिद्धांत समझ में आ गए तो ये मार्ग में वो आग बंद करके, खोल के नहीं महाराज, आग बंद करके दौड़ सकता है। क्या बात है जी महाराज। तो यकीन मानिए, इसलिए सबसे पहले उसका, क्योंकि वो उद्देश्य है पैसा कमाने का, है ना, उसका उद्देश्य है पैसा कमाने का, तो वो दिन रात कितना घंटा, 12 घंटा महाप्रसाद हो, वो शामा शाम के चरणों में शुद्ध भाव से, प्रेम भाव से अर्पण करे, तुलसी महारानी के चरणों साथ तुलसी महारानी, क्योंकि बिना तुलसी महारानी के शामा शाम ग्रहण नहीं करेंगे। रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा केवल राधा नाम लिए सो जाए। आप सभी भक्त प्रेमियों को बरसाना धाम से प्रेम भरी राधे राधे। मैं राहुल परमार आज एक बार फिर से आप सभी के मध्य जुड़ा हूँ, एक बहुत ही भावमयी दर्शन लेकर के, जो कि आप सभी का जो अनुरोध और निवेदन आ रहा था कि किशोरी शरणदास बाबा के दर्शन करा दो, उनके माध्यम से जो हमारे मन के सवाल हैं उनको हम तक पहुँचा दो। तो यह निवेदन बाबा महाराज के माध्यम से स्वीकृत करते हुए आप सभी के चरणों में एक नई वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें किशोरी शरणदास बाबा के माध्यम से कुछ भाव और आपके सवालों का उत्तर मिलेगा। और एक बात और आपको अवगत करा दूं, जैसा कि कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें क्या है कि एक संत हैं जो कि अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके यहाँ ब्रज में रह रहे हैं, और आपने दर्शन शायद प्राप्त किए होंगे, अगर नहीं प्राप्त किए हैं तो कल का एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। यह बाबा हैं और यह सब कुछ त्याग करके केवल राधा नाम की एक महिमा में डूबने के लिए सब त्याग करके ब्रज में रहने लगे हैं। और यह संपूर्ण आनंद बाबा महाराज के माध्यम से आप प्राप्त कीजिएगा कि कैसे किस तरीके से घर परिवार त्यागा और कैसे संपूर्ण भाव श्री जी से जोड़ उठे, क्योंकि श्री जी की खोज में अपना घर परिवार त्यागा तो श्री जी की एक प्रेम माधुर्यता को संपूर्ण आपके माध्यम से ही हो पाएगा, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि एक छोटी सी कुटिया का निर्माण हो जाए जिसमें कि श्री जी को रिझा सके और श्री जी का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकें। तो ये बाबा है, इनके दर्शन आप इससे प्राप्त कीजिएगा। और अभी चलते हैं किशोरी शरणदास बाबा की ओर, जहाँ पर आपको जो बाबा के भाव है, आपके सवाल हैं, उनके जवाबों को लेकर के। और एक बात आपको अवगत करा दूँ, देखिए निवेदन यह मत कीजिएगा कि बाबा कहाँ रहते हैं, बाबा से मिला दीजिएगा। अगर आप निश्चिंत रूप से अगर कॉल करना चाहते हैं या उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो केवल यही जानिएगा कि हम अपने जीवन का संचार कैसे कर सकते हैं, बाबा के इन भावों को कैसे जान सकते हैं और बाबा के लिए क्या ऐसी सेवा कर सकते हैं जिससे कि बाबा किशोरी जी की इस कृपा से जुड़ने के लिए और प्रयत्न रूप से एक नाम सामर्थ्यता से जुड़े रहें। तो आइए बाबा महाराज के दर्शनों का आनंद रूप से भाव सेवा से प्राप्त कराते हैं। आइए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। थोड़े जो भक्तन के सवाल हैं जी महाराज जी, उनको भाव रखेंगे आपके समक्ष। जी महाराज जी, आदेश करिए। सर्वप्रथम तो पहले प्रभु जी देखो, जो ज्यादातर सोशल मीडिया पे ये चीज चल रही है, जैसे कि अब हम आपके पास अभी फिलहाल में आए जी, यहाँ से भी पहले हम कई बार आ चुके हैं, आपको भी ज्ञात है जी। तो बहुत मन के भाव भक्तन के भी हैं और कहीं ना कहीं मन की हमारी भी एक छोटी सी उत्कंठा है जी कि कहीं हम आप पे परेशान तो ना कर रहे। नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मेरा ये अहोभाग्य है, यकीन मानिए, वापस कह रहा हूँ। मैं एक चीज पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ, मैं केवल एक साधक हूँ। मैं भी प्रयासरत हूँ आप सबकी तरह। तो जो थोड़ा बहुत समझ में आया है मुझे आचरणों के माध्यम से, संत महात्माओं के माध्यम से और श्यामा जी की कृपा से, तो वही आपके चरणों में यथारूप निवेदन करने का प्रयास करूंगा अपने मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से। जी महाराज। बस यही बारंबार पहले तो यही पूछूंगा कि आपको कोई कष्ट तो ना है? नहीं, कोई कष्ट नहीं है, बहुत आनंद है महाराज, बहुत ज्यादा आनंद है, यकीन मानिए। और ये मेरा अहोभाग्य है, मुझे यहाँ पे निमित्त बनने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, यकीन मानिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अहोभाग्य है जी। तो सर्वप्रथम थोड़े से हमने भक्तन के माध्यम से कुछ सवाल लिखे हैं जो कि उनके मन की भावना है। जी जी। तो एक भक्त को सवाल है, भक्ति करें तो आखिर कैसे करें प्रभु? मैं वही निवेदन करने का प्रयास महाराज पहले भी निवेदन करा था मैंने। जी जी। देखिए, भक्ति हम नहीं कर सकते हैं जी, भजन हम नहीं कर सकते हैं जी, ये श्यामा जी की कृपा से होता है जी, ये राधा रानी करवाती है, यकीन मानिए। हमें प्रयास करना है, लेकिन मेरे कतई ये नहीं कहने का तात्पर्य है हमें बैठे रहना है। और देखिए, भक्ति सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे महाराज, तब तक वो प्रयास हो नहीं पाएगा वैसा जैसा चाहिए। भगवत गीता में श्री ठाकुर जी कहते हैं, दृढ़ता से तीव्रता से अभ्यास करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना महाराज, तो बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है ना, तो उसका मन केवल उसमें ही रहता है, एकाग्रचित होकर वो बस उसका, क्योंकि वो उद्देश्य है पैसा कमाने का, है ना, उसका उद्देश्य है पैसा कमाने का, तो वो दिन रात कितना घंटा, 12 घंटा 16 घंटा, है ना, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है ना। तो उसी तरह
जब तक जीवात्मा का वैसा ही भाव श्यामा श्याम के चरण कमलों के प्रति, उनके नाम के प्रति, भक्ति के प्रति वो प्रकट नहीं होता है, उसका प्राकट्य नहीं होता है, तब तक कैसा है वो लक्ष्य निर्धारित होगा नहीं जीवात्मा से, क्योंकि वो तब तक लक्ष्य, और जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक वो उस पर चल नहीं पाएगा दृढ़ता से, तीव्रता से। समझ पा रहे महाराज? जी समझ रहा हूँ पूरा। जी महाराज। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा और प्रयासरत होना होगा। देखिए प्रयास किस चीज के लिए करना होगा? 3 चीजों के लिए। सबसे पहले तो साधु संग करना होगा जी। क्योंकि देखिए जब तक साधु संग नहीं करेंगे तब तक हम शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे, सत्संग हो नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक हम सत्संग में नहीं प्रवेश करते हैं, साधु का सत्संग का तात्पर्य है साधु का संग करना, साधुओं का संग करना। और जब साधु संग होगा तब भगवत श्रवण होगा वहां से, है ना महाराज जी। वहां से साधु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, समाज की कृपा से भागवत श्रवण होगा और हरिनाम कीर्तन होगा। बिल्कुल। जो वहां से हम, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है ना महाराज जी। तो स्कूल में जाता है तो उसको टीचर पढ़ाती है, उसको सब सिखाती है, और वो सिखाने के बाद वो घर पे भी होमवर्क करता है ना महाराज जी। तो उसी तरह जो हमारा जो मंदिर है, हमारे सनातन धर्म में जो मंदिर है और जो साधु संतों के जो आश्रम है, जो भी मतलब गुरुकुल है, वहां पर हमें शिक्षा प्राप्त होती है ना। जैसे गुरुकुल पहले हुआ करते थे, आज है लेकिन बहुत कम बचे हैं, तो वहां पर शिक्षा मिलती है हमें, गुरु सिखाते हैं हमें कैसे रहना है, कैसी रहन सहन होनी चाहिए हमारी, है ना, कैसी पद्धति होनी चाहिए, कैसे हमें जीना है, कैसा आचरण करना है जीवन में, है ना, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य है। तो वो हमें शिक्षा मिलती है वहां से। तो जब तक वो हम, क्योंकि सबसे पहला प्रथम ये चीज करनी होगी, तभी हम घर में उसका अभ्यास कर पाएंगे। बिल्कुल। और उसमें प्रयासरत हो पाएंगे निरंतर। हाँ, और जो भी डाउट्स है, जो भी संशय है, क्योंकि देखिए यहाँ पर और एक निवेदन करना चाहूंगा अपनी मन की शुद्धि के लिए, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए भक्ति को और शरणागति के जो सिद्धांत है, तत्व सिद्धांत है, उसको समझना बहुत अनिवार्य है। जब तक हम भक्ति के और शरणागति के तत्व सिद्धांत समझ नहीं लेते ना महाराज जी, तब तक कैसा संशय बना रहेगा, हम द्वंद में उलझते रहेंगे, और उसके माध्यम से वो संशय और द्वंद के माध्यम से हमारा भजन नहीं बन पाएगा। और जब हमारा भजन नहीं बनेगा तो हमारा मन जो है यहाँ भटकेगा, है ना महाराज? बिल्कुल है। मन जो है गलत चीजों में भटकेगा और गलत दिशा में चला जाएगा, और जब मन गलत दिशा में जाएगा तब मुझे बताइए, क्या जीवात्मा पाप और अपराध से बच सकता है? नहीं बच सकता, है ना महाराज? तो इसलिए सबसे प्रथम चीज एक ही की, देखिए ABCD, जीव को ABCD समझ लेनी है। ए मतलब भक्तों का संग करना है, साधु संग करना है प्रतिदिन साधु संग करना है। दूसरा बुक्स, बी मतलब बुक्स, मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना है। घर पर जो जैसे गुरुकुल में जाएंगे, गुरु के समक्ष जाएंगे, वहां पर जो शिक्षा ग्रहण करेंगे उसको आकर घर पे भी प्रैक्टिस करना होगा। क्षमा करिए, घर पे भी प्रैक्टिस करे वो चीज, है ना महाराज? प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटा, और शास्त्र का और नाम का दोनों को मिला के 3 से, क्योंकि आज काफी सारी जिम्मेदारियां भी होती है जीवन, जैसे पढ़ाई लिखाई है, घर की जिम्मेदारियां है, माता पिता की सेवा भी होती है ना, अन्य और काम वगैरह होते हैं। तो इसलिए माध्यम से कहने का कम से कम 3 घंटा प्रतिदिन, कम से कम 3 घंटा तो देना ही होगा, तभी वो धीरे धीरे 12 घंटे तक पहुंच पाएगा। समय लगेगा, हर एक चीज को समय लगेगा। हाँ, क्योंकि ये पूरा एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। ये जो एक प्रोसेस है ना महाराज जी, ये ऐसा नहीं कि चुटकी बजाए और काम हो गया, है ना महाराज? तो चुटकी बजाए और काम नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो इसलिए धैर्य धारण करना होगा और भरोसा रखना होगा, है ना महाराज? और यहाँ और भरोसा क्यों रखना होगा? क्योंकि यकीन मानिए, मैं अपने मन की शब्द नहीं करा, ये भागवत का प्रमाण है। ये क्या है? भागवत का प्रमाण। भागवत वर्णन करता है ये मार्ग तो ऐसा है महाराज, जिसको श्यामाजी की कृपा से तत्व सिद्धांत समझ में आ गए ना महाराज, जिसको मेरी लाडो की कृपा से तत्व सिद्धांत समझ में आ गए, तो ये मार्ग में वो आग बंद करके, खोल के नहीं महाराज, आग बंद करके दौड़ सकता है। क्या बात है जी महाराज। तो यकीन मानिए, इसलिए सबसे पहले भक्तों का संग करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, सी मतलब जप करे, भजन करे, चिंतन, और डी ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन जी, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, हम जो भी ग्रहण करें वो महाप्रसाद हो, वो श्यामा श्याम के चरणों में शुद्ध भाव से, प्रेम भाव से अर्पण करें, तुलसी महारानी के चरणों साथ तुलसी महारानी, क्योंकि बिना तुलसी महारानी के श्यामा श्याम ग्रहण नहीं करेंगे। तुलसी महारानी उनका प्राण है, जैसे गैया हमारी गौ माता, ये श्यामा श्याम का प्राण है ना महाराज जी। बिल्कुल। जैसे आपको पता होगा, वापिस कर मेरी औकात नहीं है, सबसे पहली लीला जो करी है श्री ठाकुर जी ने गैया के साथ करी है, है ना? गोकुल में जैसे श्री ठाकुर जी वासुदेव जी से क्या कह रहे हैं, वासुदेव महाराज जी से क्या कह रहे हैं कि आप मुझे कहाँ लेके जाइए? गोकुल लेके जाइए। अभी गोकुल का तात्पर्य क्या है? जहाँ पर गैया है, बहुत सारी गैया है ना वो महाराज, तो वही गोकुल है, मतलब मुझे गैया के पास लेकर जाइए।